मनोहर लाल बन के हम खुद वोट मांगने जाएंगे। तो अब क्यों पढ़ना शुरू कर दिया? अब आप सब जानते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी जब मिलेगी, नहीं तो सारी नौकरियां पहले बिकती थी और नेताओं के हाथ में होती थी, एमएलएस को नौकरियां बांट दी जाती थी। भैया मैं खुद मनोहर लाल बन के अपील कर रहा हूँ। महिला के अगर बारे में अगर ये सोच इस प्रकार की सुरजेवाला जी रखेंगे, सारी दुनिया को पता कि उनके पिताजी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो किस संदर्भ में हुआ था, किस प्रकार की अश्लील हरकतें वो उस वीडियो में दिखे थे। लेकिन उनके परिवार की यही संस्कृति रही। उनके विपक्ष के दल इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करेंगे। कोई कहेगा पंजाबी नहीं है, कोई कहेगा वैश्य नहीं है, कोई कहेगा कश्यप नहीं है, कोई कहेगा रोड नहीं है, कोई इन 36 बरादरी में हमारे को बांटने का काम करेंगे। देखिए, कोई अगर नौकरी लगता है, कोई मकान बेच करके लगेगा, कोई ज़मीन बेच करके लगेगा, कोई गहने गिरवी रख के अगर नौकरी लगेगा तो उसको पैसे की पूर्ति कहाँ से करेगा? इसी जनता का खून चूसेगा। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि जब टिकटों के लिए विपक्ष में मारामारी नहीं है, वो लोग अगर किसी एक व्यक्ति को कहते हैं कि भी चुनाव लड़ो तो वो कहता है नहीं जी मैं तो बाहर जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, मेरा कोई घर में ब्याह है, मेरे घर में कोई रिश्तेदारी में कुछ दुर्घटना घट गई है। इस तरह के बहाने बना करके जो विपक्षी दलों के प्रत्याशी हैं वो बच रहे हैं मनोहर जी के सामने, नायब जी के सामने। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 1 में, करनाल के वार्ड नंबर 1 में रणबीर पांचाल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर एकत्रित हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी यहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। पूर्व डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव भी है और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, क्या कहना है? सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को रजत जी मैं इस कैमरे के सामने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस की मैं सभी करनाल निवासियों को, नगरवासियों को, लोकसभा निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज रणबीर पंचाल जी के निवास स्थान पर जो वार्ड 1 है, जहां से हमारे पार्षद, पूर्व में पार्षद रहे भाई नवीन जी, जो अपना डिप्टी मेयर भी रहे, उनके यहाँ बुलावे पर आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, भारत माँ को हमने पुष्प अर्पित किए। और आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि 44 वर्षों की जो लगातार चलने वाली जो हमारी संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी जिस पे चलती है, चरेवेती जिसमें हमने चलना है, वो करते हुए असंख्य ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान से ये पार्टी खड़ी हुई है। उन्होंने सींचा है जो आज राज आया है लगातार 10 साल का हरियाणा में और 10 साल पूर्व हुए अपना केंद्र के अंदर। तो इस प्रकार के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, उसकी जो नींव से ये पार्टी खड़ी हुई है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि ये कार्यकर्ता ही देश का आज प्रधानमंत्री है, एक कार्यकर्ता ही आज देश का अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, एक कार्यकर्ता ही अब वर्तमान में देश का एक मुख्यमंत्री है। और जहाँ तक आपने लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बात की, मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से ये अपील करूँगा कि लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान श्री मनोहर लाल जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वो अपना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो वो आप सब लोग जो आपके सुन रहे हैं मेरी बात को, सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं ये अपील करूँगा कि आने वाली 25 तारीख को जो सा ये भारी बहुमत से श्री मनोहर लाल जी को लोकसभा में भेजने का काम करें, ताकि केंद्र में जो उनकी भूमिका तय होने वाली है वो बहुत बड़ी होने वाली है। तो उस राज के अंदर, उस मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर, उस मोदी जी के नेतृत्व में करनाल का भी प्रतिनिधित्व ये यहाँ की जनता सुनिश्चित करेगी। दूसरा, जो 11वां कमल है, 10 कमल लोकसभा के और 11वां कमल करनाल के। पिछली बार तो मुख्यमंत्री जी को जब हमने वोट दिए थे, वो अपना एक प्रत्याशी के रूप में करनाल आए थे, तो तब उनको विधायक दल का नेता चुना गया था। अब तो मुख्यमंत्री जी ने अपना ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमें बना बनाया मुख्यमंत्री मिला है। तो बना बनाया मुख्यमंत्री उपचुनाव के लिए अगर हमारे बीच में आता है और करनाल सीएम सिटी बनी रहे, ऐसा सौभाग्य हम सभी नगरवासियों को रहेगा। तो वार्ड नंबर 1 के मैं सभी जितने गणमान्य लोग यहाँ पे हैं, इनसे निवेदन करूँगा, जिनका निवास स्थान करनाल में है, जिनकी रिश्तेदारी करनाल में है, जिनके भाई बंद करनाल में रहते हैं, सब, मैं भी मनोहर बन करके, मैं भी नायब बन करके, जाति बरादरी से ऊपर उठ करके, ताकि इसमें अब विपक्ष के दल इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करेंगे। कोई कहेगा पंजाबी नहीं है, कोई कहेगा वैश्य नहीं है, कोई कहेगा कश्यप नहीं है, कोई कहेगा रोड नहीं है, कोई इन 36 बरादरी में हमारे को बांटने का काम करेंगे। हमारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारा भारत एक है। तो हमने उस नाते से
उस बात को समझते हुए हमें सीएम सिटी का गौरव अपना जो प्राप्त हुआ वो गौरव बरकरार रहे, उस नाते से हम सब लोग एक कार्यकर्ता के रूप में नायब जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में मैं एक खास बात देख रहा हूं, जो अभी आपने भी बोली कि लोग खुद एक बात बोल रहे हैं कि मैं हूं मनोहर बनकर, मैं खुद वोट मांगूंगा, मैं खुद प्रत्याशी हूं। ऐसा क्या है जो लोग मतलब ये पहली बार देखने को मिल रहा है? कारण क्या है कि आज तक देखिए, आज तक कभी नौकरियां या जो कार्यकर्ता होते थे उनके रिश्तेदार या उनके लोग होते थे, भारतीय जनता पार्टी के इस सुशासन के अंदर मनोहर जी ने मेरिट पे आने वाले बच्चों को, चाहे वो गरीब का बच्चा है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा वो HCS लगा है, जूती गांठने वाला अगर कोई अपना मोची का काम करता है उसका बच्चा नौकरी लगा है, कोई अपना फल फ्रूट बेचने रेडी लगाता है उसका बच्चा नौकरी लगा है। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का भाव यह है कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है, किसी को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ी, किसी को अपना मकान गिरवी नहीं रखना पड़ा, किसी को अपना जेवर गहना अपना हमारी बहन को अपना गिरवी नहीं रखना पड़ा, ऐसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसे लोगों को नौकरी दिया। निश्चित तौर पर जब ऐसे बच्चे आएंगे, नौकरी करेंगे, जब उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया होगा, बिना खर्ची बिना पर्ची कहेंगे, तो वो ईमानदार सुशासन देंगे, लोगों को तंग नहीं करेंगे। आप देखिए, कोई अगर नौकरी लगता है, कोई मकान बेच करके लगेगा, कोई ज़मीन बेच करके लगेगा, कोई गहने गिरवी रख के अगर नौकरी लगेगा तो उसको पैसे की पूर्ति कहाँ से करेगा? इसी जनता का खून चूसेगा। लेकिन एक प्रथा नहीं है, इसका प्रयास किया उन्होंने, वो प्रयास के सार्थक परिणाम निकले। आप देखिए, शुरू में लोग बहुत नाराज थे, वर्कर बहुत नाराज थे मनोहर जी से कि हमारा कहने पर हमारा राज है जी, हमारी नौकरी, हम तो दरिया बिछाते रह गए। उन्होंने कहा इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं मैं आया। जब मैंने वोट मांगने में जनता के बीच में गया तो मैंने उनको ये वादा किया था कि मेरिट बेस पे नौकरी दूंगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दूंगा। उन्होंने हमेशा सार्वजनिक मंचों से कहा कि नेता कौन होता है नौकरी देने वाला, बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा। हम लोग कौन होते हैं नौकरी देने वाले? नौकरी लगेगा, बच्चा अपनी काबिलियत के दौर पर लगेगा। तो इन नाते से इन जनता ने, जब करनाल की जनता ने ये सारी चीज़ें देखी, तो मैं भी मनोहर का नारा दे करके, मैं भी नायब का नारा दे करके वो अपना चुनावों के बीच में जनता जाएगी, जनता ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों का चुनाव लड़ेगी। अगर बात करूं, अब तक कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए हैं, ना करनाल लोकसभा के लिए ना फिर उपचुनाव के लिए। क्या लगता है आपको? सब भाग रहे हैं, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। सब किसी की अगर बारी आती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो दूसरे के सिर पे डाल देता है। ये पहली बार हमने ऐसा देखा है कि जब टिकटों के लिए विपक्ष में मारामारी नहीं है। वो लोग अगर किसी एक व्यक्ति को कहते हैं कि भी चुनाव लड़ो तो वो कहता है नहीं जी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, मेरा कोई घर में ब्याह है, मेरे घर में कोई रिश्तेदारी में कुछ दुर्घटना घट गई है। इस तरह के बहाने बना करके जो विपक्षी दलों के प्रत्याशी हैं वो बच रहे हैं। मनोहर जी के सामने, नायब जी के सामने कोई भी मुकाबले में, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भाई इतनी भारी जीत जो उनसी है देश के अंदर नंबर 1। पिछली बार हमने संजय भाटिया जी को वोटों के जो अंतर का जो मार्जिन था वो दूसरे नंबर की जीत थी। इस बार देश में प्रथम जीत होगी और नायब सैनी जी भी भारी बहुमत से, लगभग 1 लाख मतों से, इन्हीं वजह से जीतेंगे क्योंकि सामने विपक्षी दल का कोई अपना कैंडिडेट ही नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के खिलाफ जो टिप्पणी की उसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहें? दुर्भाग्य है। मैं शुरू से कहता हूँ, चाल चरित्र इस पार्टी का नहीं है। ये महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, और इस प्रकार की अभद्र भाषा, इस प्रकार की महिलाओं के प्रति सोच, ये सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की मतलब जो टिप्पणी की गई है, एक सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते, एक महिला तो है ना, महिला के अगर बारे में अगर ये सोच इस प्रकार की सुरजेवाला जी रखेंगे, सारी दुनिया को पता कि उनके पिताजी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो किस संदर्भ में हुआ था, किस प्रकार की अश्लील हरकतें वो उस वीडियो में दिखे थे। लेकिन उनके परिवार की यही संस्कृति रही है, उनके परिवार की, उनका परिवार कहूँ या कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर कहूँ, वो इन्हीं चीज़ों से निकले हुए हैं। तभी देश ने उनको नकार दिया। आने वाले चुनावों में ऐसी टिप्पणियों के कारण ही हरियाणा मुक्त कांग्रेस रहेगी। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है जगमोहन आनंद के द्वारा। सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ चुका है, लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा का उपचुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करूंगा, और अपील मैं खुद मनोहर लाल बन के अपील कर रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, जहां पे आज हम खड़े हैं, जहां पे हम आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है भाई रणबीर पंचाल के द्वारा, और हमारे सभी साथियों ने मिलकर, हमारी आंटियों ने, माता बहनों ने, अंकलों ने, सब ने सहयोग करके यहाँ पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उस उपलक्ष्य में। तो इस कॉलोनी में ऐसी हालत थी, जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, कि यहाँ पैर रखने के लिए भी आफत थी। लोग बारिशों के दिनों में तो बाहर मेन सड़कों पे व्हीकल्स खड़े रह करते थे, 2-2 जोड़ी जूते लेके चला करते थे। ये हालत हम सब कॉलोनी वासियों ने फेस करी यहाँ पे। और बहुत से इसी कॉलोनी के वासी हैं जो कांग्रेस का टाइम था, तो वो यहाँ के प्रतिनिधियों के पास जब यहाँ कॉलोनी को अप्रूव कराने गए थे, तो वो भी सारे कॉलोनी वालों को पता है कि वहाँ से क्या रिप्लाई आया था, क्या नहीं आया था।
और किसी राजनीतिक द्वेष के कारण हमारी कॉलोनी को 2014 में अप्रूव्ड नहीं हुई थी। फिर जब 14 वाली लिस्ट आई थी, जब कांग्रेस टाइम के उस टाइम में, फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम सब ने मिल के सरकार को बनाया जब, और उसके बाद जब हम अपने प्रतिनिधियों के पास गए कॉलोनी को अप्रूव कराने के लिए, तो 2015 में जब फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कॉलोनी का सर्वे हुआ, उसके बाद 2018 में अप्रूव हुई। उसके बाद निरंतर इतने कार्य इस कॉलोनी में, मेरे जनसंवाद हुआ था वार्ड नंबर 1 में जब 13 जनवरी को, उस टाइम मैंने एक ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड मैंने एक कैलकुलेशन बताई थी कि मेरे वार्ड नंबर 1 में 116 करोड़ रुपए के काम हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम एक मंच से बात भी कही थी कि भाई 116 करोड़ रुपए का काम नवीन उतारा है, भाई ये तो आप लोग बताओगे। तो मैंने तुरंत उनको सारा डाटा पूरे 5 साल का अपना उनके आगे पेश कर दिया था। तो उन्होंने बड़े मन से ये भी कहा था कि भाई ये तो सारा डाटा भी ले रखा है, भाई जिन्हें देखना हो देख लेना। और आज वो डाटा 1-2 महीने के बाद ही जो उस दिन अप्रूव और काम कराए थे 120 करोड़ रुपये प्लस हो गया। तो क्यों ना हम मनोहर लाल बन के जब वोट मांगे, हैं स्टेडियम दिया, नेशनल लेवल के 2 स्टेडियम हो गए। एक मेरे को उचानी गांव में उसकी जरूरत थी फुट ओवर ब्रिज की, क्योंकि रोज़ एक्सीडेंट होते थे, वो तुरंत कर दिया। बलड़ी में स्कूल कर दिया। यहाँ सबसे बड़ी बात, इस कॉलोनी में नाले की समस्या थी, उस दिन मैंने भरे मंच पे भरी सभा में रखी, तुरंत हो गया। आज उसका एस्टीमेट रेडी हो गए, मतलब काम हुए हैं, इसलिए आप सब लोग मनोहर बनकर काम कर रहे हैं। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं। बात करते हैं मैम, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव हैं, किसको वोट दे रहे हैं आप? हम अपने बिल्कुल संत पुरुष से अपने मनोहर लाल जी को भारी मतों से जितवा के लेके आए हैं। भारी मतों से? बिल्कुल। क्या किया है उन्होंने ऐसा जो चेहरे की खुशी भी आपकी एकदम से बता रही है? सर उन्होंने पहले तो हमारी कॉलोनी बिल्कुल ही एक नरक थी, यहाँ पे बिल्कुल ही पैर रखने की जगह नहीं थी। कोई रिश्तेदार भी आता था शर्म आती थी कि हम बसंत विहार में रह रहे हैं। और अब आप देखो चौमुखी विकास हमारी कॉलोनी में हुआ है। चाहे वो आप पार्क की लगा लो, जिम की लगा लो, मतलब अब आप भी मनोहर बन के वोट मांगने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मनोहर लाल बन के हम खुद वोट मांगने जाएंगे। खुद वोट मांगने जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पर बोली जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी, जिस प्रकार से चुनाव है, किसको वोट दे रहे हो? देखो आज तक तो जो हुआ सो हुआ। अब जो भी भाई आएगा आगे, जब मंत्री है कोई भी है, अगर एक कदम जनता के तरफ बढ़ते हैं तो 2 कदम जनता उसके साथ चलती है ना? बिल्कुल। तो देख लीजिए, एक बड़ी बात यहाँ पर बोल दी गई है। और भी हैं, सबसे बातचीत एक बार करने का प्रयास करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किसको वोट देंगे? मनोहर लाल खट्टर को वोट देंगे। उसने सब काम किए, जो उसने वादे किए थे सब कुछ काम अच्छे किए। और हमारा नवीन ने भी जो हमारे सुशासन दिया था उसने भी पूरे काम किए हमारे। बिल्कुल। और लोग हैं, उन सबसे बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ का मंच का संचालन कर रहे हैं, अंकल से ही बात करते हैं। सबसे पहले अंकल क्या कुछ कहेंगे? चुनाव आ चुका है, किसको वोट दे रहे हो? हम काम को वोट देंगे। काम को वोट दोगे? हाँ, और हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो हम काम को वोट देंगे। और सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि काम को और जो ईमानदारी को और भ्रष्टाचार मुक्ति को। तीसरे सबसे बड़ी बात, मैं एक टीचर रहा हूँ, तो हमारे बच्चों ने अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले पढ़ते नहीं थे, पहले तो डिग्री कहीं से ली या कोई सर्टिफिकेट लिया और बाप को कहा कि भाई किला बेच, ज़मीन बेच, ये कर, पैसे डाल, चल नेताओं के पास कोई नौकरी के लिए। अब हमारे बच्चे कहते हैं नहीं, मैं तो खुद मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा। तो अब क्यों पढ़ना शुरू कर दिया? अब आप सब जानते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी जब मिलेगी, नहीं तो सारी नौकरियां पहले बिकती थी और नेताओं के हाथ में होती थी। एमएलएस को नौकरियां बांट दी जाती थी, भाई आपको इतने पद दिए, आप इतने पैसे कमा लो, उनसे इतने आप 50 उम्मीदवारों से पैसे कमाओ, आप 100 से आपको 1000 दिए जाते हैं, आपको 200 दिए जाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं दिया जाता किसी भी एमएलए को कि भाई आप इतनी नौकरी लगवाओ। तो देखिए कितनी अच्छी बात जगमोहन जी इन्होंने बोली है कि मतलब अब बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, पहले बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। मतलब किला बेचना, ये सारी चीज़ें। निश्चित देखिए, जनता की आवाज़ है। आप जनता से इंटरव्यू ले रहे हैं और बेबाक इंटरव्यू ले रहे हैं। जनता के जो विचार है, जनता की जो भावना है, वो आपके सामने आ रही है। मैंने आपको पहले कहा कि ये परिवर्तन के लिए सरकार आई थी और परिवर्तन करके दिखाया है। उन्होंने थोड़े कष्ट झेले हैं, कार्यकर्ताओं से कष्ट झेले मनोहर जी ने, लेकिन वो अपनी बात पे अड़िग रहे। वो निश्चिंत थे कि मेरे को अंत्योदय की भावना से समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति जिसका उत्थान हो, जो गरीब है, जो बेसहारा है, जिसके परिवार में नौकरी नहीं है, उस परिवार में नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया तो वो मनोहर लाल जी ने किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि ये दूसरे हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो टीचर रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम काम को वोट देंगे। अब डराने धमकाने वाला, अब कोई पैसे बांटने वाला, अब ऐसे कोई वोट नहीं देता। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता हमेशा काम को सर्वोपरि मानती है। कोई जनप्रतिनिधि है, नवीन ने अगर अच्छा काम किया तो नवीन अपने वार्ड में सर्वाइव करेगा, मनोहर जी ने अच्छा काम किया है तो मनोहर जी लोकसभा में सर्वाइव करेंगे, कोई और बड़ा नेता, मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो वो देश में सर्वाइव करेंगे। जनता अब नेताओं को सिर पे तभी बिठाएगी। अब वो ज़माना चला गया कि जब किसी ने कुर्ता पजामा चिट्टा डाल लिया और वो नेता, उस नेता की अवधारणा, नेता को लोग कितनी बुरी नज़रों से, मतलब एक प्रकार का वो अपशब्द हो नेता अपने आप में होने लगा था। उस अवधारणा को अगर किसी ने बदला है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला। आपने भी चिट्टा कुर्ता पजामा छोड़ दिया मेरे ख्याल से, इसीलिए आपने ये दूसरा कलर डालना शुरू किया है। नहीं, देखिए, मैं शुरू से ही कुर्ते पजामे डालता हूँ और कुर्ता पजामा मैं ज़रा वार के हिसाब से कुर्ते पजामे डालता हूँ, लेकिन ईमानदारी से काम करने का तरीका, ईमानदारी से जनता के बीच में बात रखने की बात, कपड़े पहनने से उस ऊपरली कपड़ों का दिखावा नहीं होना चाहिए। आपका मन, आपकी आत्मा साफ नियत की होनी चाहिए, जनता के प्रति आपका समर्पण का भाव होना चाहिए, वही आपको आगे बढ़ाती है। कितनी अच्छी बात बोली है, जनता के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। कुर्ते पजामे से कोई नेता नहीं बनता। रणबीर जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच में जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और स्थापना दिवस मनाया है। ये हमारे वार्ड वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वोट किसके लिए मांग रहे हो? हम वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए मांग रहे हैं, अपने मनोहर जी के लिए मांग रहे हैं, मोदी जी के लिए मांग रहे हैं, अपने नायब सिंह सैनी जी के लिए मांग रहे हैं। और मैं अपने, मेरे साथ आए वाइस चेयरमैन जो अपने हैं गौरव जी और हमारे डिप्टी मेयर, इन्होंने यहाँ पर बड़े अच्छे काम किया है। लोगों की जो भावनाएं हैं इनके प्रति बहुत अच्छी है कि इनका काम देख के वो बड़े खुश है। और जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है सभी है, उसमें शिवचरण जी है, गुलाब जी है, सुभाष जी है, संदीप गौतम जी है, अजय जी है और हमारी बहन अनीता जोशी जी है, हमारे जो माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग है, हमारे युवा साथी है। तो इन्होंने पहले चुनाव में भी हमारा बड़ा साथ दिया और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और मैं जगमोहन आनंद जी को यहाँ से पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि मेरे बसंत विहार के 5 बूथ हैं, 5 बूथों से विजयी बना के भेजेंगे मनोहर लाल जी को। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि जैसे मेरे डिप्टी मेयर जी का विकास कार्य कराया नवीन जी ने, कि वो अपने वार्ड से मनोहर जी को और अपने नायब सिंह सैनी जी को उनको विजय बना के भेजेंगे। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है और न केवल जो पुरुष हैं बल्कि महिलाओं का भी ये सब कुछ कहना है कि वो खुद मनोहर लाल बनकर वोट मांगेंगी। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।